सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रैग्नारॉक। कहानी आज से कई 100 साल पहले शुरू होती है, जहां पर वाइकिंग्स को दिखाया जाता है, जिनका राजा अपने लोगों से कहता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे खास शक्तियों की जरूरत है। पर राजा की बेटी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि इसमें हमारा भी खात्मा हो सकता है। पर राजा अपनी बेटी की बात नहीं मानता और अपने सभी लोगों के साथ झील के किनारे जाता है, जहां पर ये बहुत सारे जानवरों को रखते हैं और सबके सब छुप जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है जो जानवरों के साथ साथ सभी वाइकिंग्स का भी खात्मा कर देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सीगार्ड है। वो अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ रहता है। सीगार्ड की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और सीगार्ड वाइकिंग्स लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, जिसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत है। इसीलिए वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास जाता है, जहां पर उसे वो शिप जो कि उसे खुदाई में मिला था वो सभी इन्वेस्टर्स को दिखाता है और बताता है कि वाइकिंग्स लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे। उनके बारे में हमें और भी रिसर्च करनी चाहिए, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। वो उन सबको वाइकिंग्स की और भी चीजें दिखाता है जो उसे खुदाई में मिली थी, लेकिन इन्वेस्टर्स उससे इम्प्रेस नहीं होते और उसे पैसे देने से मना करके वहां से निकल जाते हैं। सीगार्ड को इससे बहुत दुख होता है। रात को जब वो अपने घर पर होता है तो उसके पास एलन आता है, जो कि उसी की तरह एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जिस पर एक निशान है, और जो पत्थर पर निशान है ये किसी तरह की चीज इन्हें खुदाई के दौरान मिली थी जो म्यूजियम में है। ये उस चीज को म्यूजियम से लाते और पत्थर के ऊपर रखते हैं, जो कि निशान पर हूबहू पूरी तरह से फिट बैठता है। ये उस पत्थर को ध्यान से देखते हैं, जो कि असल में एक टैबलेट है जिस पर बहुत सारे निशान है। और जब ये उन निशानों को डिकोड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक नक्शा है, जिस नक्शे और निशानों के मुताबिक वाइकिंग्स लोग आज से कई 100 साल पहले उस पानी के जहाज से जो इस वक्त इनके पास है, जो खुदाई में मिला था, उससे खास लेक पर गए थे, जो कि फिनमार्क में है। इन्हें लगता है कि वहां पर वाइकिंग्स का खजाना है। इसीलिए सीगार्ड अपने बच्चों से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि उनकी समर वेकेशन चल रही होती है। उसके बच्चे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये सब के सब फिनमार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर एलन की असिस्टेंट और एक गाइड पहले से इनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये सब के सब उस लेक की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके बारे में उस पत्थर उस टैबलेट के ऊपर दर्शाया गया था। पर जहां पर लेक है वो एरिया रशिया में आता और बीच में एक फेंस यानी कि एक बॉर्डर की दीवार होती है। इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन्हें किसी भी कीमत पर उस तरफ जाना होगा। इसीलिए वार्निंग साइन देखने के बाद भी ये उस तरफ चले जाते हैं। जल्द ये लेक तक पहुंच जाते हैं, जिसके बीचों बीच एक घना जंगल की तरह आइलैंड होता है। ये बोट से उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। जल्द ये आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये अपने डिवाइसेस से वाइकिंग के और भी अवशेषों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी सीगार्ड के बच्चे जंगल में घूमते घूमते गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में वो अपने पिता को बताते हैं। सीगार्ड अपने सभी साथियों के साथ इस गुफा में आ जाता है, जो बहुत ही गहरी होती है। इसके बाद इनके साथ जो असिस्टेंट होती है वो एक रस्सी की मदद से सबको उस गुफा में नीचे गहराइयों में उतार देती है, जहां पर इन्हें वाइकिंग्स की बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें मिलती है। ये सारी चीजें इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। सीगार्ड के बेटे को एक गोल सी अजीब चीज मिलती है, जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता और अपने बैग में रख लेता है। सीगार्ड सबको बताता है कि यहाँ पर हमें जो भी चीजें मिली हैं वो सब की सब बेशकीमती है, मैं इन्हें म्यूजियम में देना चाहूंगा। ये सुनकर इनके साथ जो गाइड होता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो सबको गन पॉइंट पर लेकर चीजें उनसे हासिल कर लेता है, क्योंकि वो सब चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहता है। वो इस गुफा से बाहर निकलकर रस्सी को नीचे छोड़कर उसी नाव से वापस निकल पड़ता है, जिस नाव से सब के सब यहाँ पर आए थे। लेकिन जब वो लेक के बीचों बीच होता है, अभी लेक के अंदर से खतरनाक क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। वहीं गुफा में सबको दिखाया जाता है जो अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। इन्हें गुफा में एक वाइकिंग का स्केलेटन भी मिलता है। ये सब के सब किसी तरह से एक बार फिर से गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि रात होने वाली है इसीलिए तय करते हैं कि अगले दिन ये सुबह नाव बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। इन्हें यहाँ पर रशियंस का एक बंकर भी मिलता है, जहाँ पर रशियन आर्मी आकर कभी रुकी थी। असिस्टेंट और सीगार्ड के दोनों बच्चे बंकर के अंदर चले जाते हैं, जबकि सीगार्ड और उसके साथ एलन दोनों के दोनों बंकर के बाहर उसी स्केलेटन को देख रहे होते हैं, जो स्केलेटन इन्हें गुफा में मिला था। और जब इस स्केलेटन को ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक गड़ा हुआ दांत इन्हें मिलता है, जो कि उसी क्रिएचर का था जिस क्रिएचर ने आज से कई 100 साल पहले सभी वाइकिंग्स को मार दिया था। ये इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बार फिर से गुफा में जाते हैं।
वहीं सीगार्ड का बेटा जिस गोल सी चीज को गुफा से अपने बैग में लेकर आया था, वो चीज उसके बैग से निकल जाती है, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही होती है। दरअसल ये एक अंडा होता है जिसके अंदर से एक छोटा सा क्रिएचर निकलता है। ये उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, लेकिन अगले पल वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे दोनों बच्चे डर जाते हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाता, असिस्टेंट उसे बैग में बंद कर देती है। वहीं सीगार्ड और एलन को दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर होते हैं। सीगार्ड के पास एक खास डायरी भी होती है जो उसी की पत्नी ने लिखी थी। दरअसल उसकी पत्नी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जिसने कई सालों तक वाइकिंग्स के ऊपर रिसर्च की, और अब वो अपनी पत्नी की डायरी को पढ़कर समझता है कि आज से कई 100 साल पहले वाइकिंग्स इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन वो यहाँ से वापस नहीं गए क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमला करके सभी को मार दिया था। यहाँ पर उन्हें और भी स्केलेटन दिखते हैं जो रशियन सोल्जर्स के होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब भी वो क्रिएचर यहाँ पर है, क्योंकि वाइकिंग्स की और रशियन सोल्जर्स की मौत एक ही तरीके से हुई थी, जिन सबको उसी क्रिएचर ने मारा है जो हजारों साल से अब भी जिंदा है। तभी ये उस क्रिएचर की एक झलक देखते हैं जो उस गुफा में ही होता है। ये डर जाते हैं, ये दोनों के दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। वहीं हमें उस बंकर को दिखाया जाता है जिसके अंदर सीगार्ड के दोनों बच्चे और असिस्टेंट हैं। दरअसल ये कंटेनर है जिसे लोहे की एक बहुत मोटी वायर से बांधा गया है। वायर का एक हिस्सा पेड़ के साथ बंधा होता है और दूसरा लेक के अंदर होता है। कंटेनर के अंदर जो उस क्रिएचर का बच्चा है जो बैग के अंदर है, वो छटपटाना शुरू कर देता है, जिसकी छटपटाहट को क्रिएचर महसूस कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि बंकर के अंदर उसका बच्चा है, इसीलिए लोहे की उस तार को खींचने लगता है, जिस वजह से कंटेनर अब लेक की तरफ जाने लगता है। दरवाजा भी अपने आप ही बंद होकर जाम हो जाता है। तीनों के तीनों अंदर फंस जाते हैं, पर इससे पहले कि कंटेनर लेक के अंदर जाता वो पेड़ों के साथ अटक जाता है। तभी वहां पर सीगार्ड और एलन आ जाते हैं जो असिस्टेंट और बच्चों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही उनके पास अब भी वो बैग है जिसके अंदर क्रिएचर का बच्चा है। ये अब किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर रुकने का मतलब है मौत। रशियन सोल्जर्स के यहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं जिससे अपने लिए अलग अलग तरह के वेपन्स बनाते हैं। एलन को पता चल जाता है कि बैग के अंदर उस क्रिएचर का बच्चा है जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहता है, इसीलिए सीगार्ड को वो उसके बारे में नहीं बताता क्योंकि बाहर ले जाकर वो उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। अब ये लोहे की एक मोटी वायर को एक एरो के साथ बांधते जिसे गन से दूसरी तरफ फेंका जाता है जो लेक के दूसरी तरफ अटक जाती है, और अब ये इसी वायर के सहारे लेक के ऊपर से निकलने का फैसला करते हैं। अब से पहले एलन जाता है, उसके बाद बच्चे, पर जब सीगार्ड वहां से वायर के सहारे निकल रहा होता है तभी वायर लूज हो जाती है जिससे वो लेक में गिरने वाला होता है। उसकी मदद के लिए असिस्टेंट आती है, वो सीगार्ड को ऊपर खींच ही रही होती है कि तभी क्रिएचर नीचे से इनके ऊपर हमला कर देता है। ये अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन इनकी लोहे की वायर टूट जाती है जिससे दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं। एलन जिसके पास एक हथियार है, उस हथियार से दूर से क्रिएचर के ऊपर हमला करता है जिससे क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर सीगार्ड और असिस्टेंट दोनों के दोनों लेक से बाहर निकल जाते हैं। ये सब के सब अब लेक के एक ही तरफ पहुंच चुके हैं। क्रिएचर इनका पीछा करता हुआ लेक से बाहर आ जाता है। ये भागते हुए एक दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर पहुंचकर ये दरवाजे को बंद कर लेते हैं। हालांकि क्रिएचर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। कुछ देर बाद सीगार्ड की बेटी अपनी मॉम की डायरी खोलती है। उसमें वही निशान होता है जो पत्थर यानी कि टैबलेट के ऊपर था। वो अपने पिता से पूछती है कि निशान क्या है। सीगार्ड बताता है कि मैं इस निशान का गलत मतलब समझा था, मुझे लगा था कि यहाँ पर वाइकिंग्स का खजाना है, जबकि ये सिंबल, ये निशान इस बात को दर्शाता है कि आज से कई 100 साल पहले वाइकिंग्स यहाँ पर आए थे और यहाँ आने के बाद उन सब का खात्मा हो गया था। सीगार्ड की बेटी पूछती है कि अगर सबका खात्मा हो गया तो ये टैबलेट, ये निशान, ये सिंबल किसने बनाया। वो बताता है कि ये राजा की बेटी ने बनाया था क्योंकि वही इस आइलैंड से अकेले बचकर निकली थी। यहाँ पर उसने दूसरे निशानों से दुनिया को ये भी बताने की कोशिश की है कि इस आइलैंड पर कभी कोई ना आए, इस क्रिएचर को यहाँ पर हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। अब सीगार्ड देखता है कि इस बंकर की सीलिंग पर कुछ पाइप्स हैं। वो इन पाइप्स का पीछा करते हुए इस बंकर के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं जहाँ ऊपर एक रास्ता भी होता है। सीगार्ड की मदद से उस रास्ते से सबसे पहले एलन बाहर निकलता है। एलन का बैग नीचे होता है जिससे अजीब सी आवाज आ रही होती है, और जब सीगार्ड उसे खोलता है तो देखता है कि उस क्रिएचर का बच्चा उस बैग में है। वो समझ जाता है कि तभी वो क्रिएचर इन सब का पीछा कर रहा है। सीगार्ड से एलन अपना बैग मांगता है लेकिन इससे पहले कि वो अपने बैग को हासिल कर पाता, क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है जिससे बंकर का टॉप भी टूट जाता है
और टॉप टूटने की वजह से सी गार्ड और असिस्टेंट दोनों के दोनों जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। गार्ड के बच्चे देखकर अंदर की तरफ भागकर छुप जाते हैं और अब इस बंकर के अंदर वो क्रिएचर आ जाता है, लेकिन उसे यहाँ कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद सी गार्ड के बच्चे बाहर आते हैं और अपने पिता को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे वही क्रिएचर है। वो अपने पिता को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। सी गार्ड अपने बच्चों की आवाज सुनकर होश में आ जाता है। उसके सामने वो बैग भी होता है जिसके अंदर क्रिएचर का बच्चा है। उस बैग को लेकर वो उस तरफ जाता है जहां पर क्रिएचर है। वो क्रिएचर के बच्चे को बैग से निकालता है। अपने बच्चे की आवाज सुनकर क्रिएचर उसके पास आ जाता है। सी गार्ड उसके बच्चे को उसे वापस लौटा देता है, इसीलिए क्रिएचर यहाँ पर किसी को मारे बिना ही इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद सी गार्ड अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। ये सब के सब इसके बाद असिस्टेंट के पास जाते हैं, उसे होश में लाते हैं और इस जगह से निकल जाते हैं। सी गार्ड तय करता है कि वो इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने लोगों को बताया तो वो भी यहाँ पर आएंगे और क्रीचर के ऊपर हमला करेंगे, उस पर शोध करना चाहेंगे। वाइकिंग के राजा की बेटी की यही चेतावनी थी कि इस क्रीचर को और उसके बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया जाए, इसी में दुनिया की भलाई है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।